वेलकम ट्रेडर्स टुडेस अपडेट। एक्चुअली ट्रेडर्स मैं आज आपके साथ अपना पीएनएल शेयर करने वाला हूँ। पीएनएल शेयर करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़े और साथ में आपको ये भी बिलीव हो कि मार्केट से पैसा बनता है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, मार्केट से पैसा तो बनता है, लेकिन हम हमारे कुछ रूल्स जो हम खुद बनाते हैं उसे हम तोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी लॉस करते हैं। तो लॉसेस के फेज़ में मेरी लाइफ में बहुत हुए, मैंने काफ़ी लॉसेस किए और अब मैं डिसिप्लिन ट्रेडर की श्रेणी में आ चुका हूँ। मैं धीरे धीरे अपने डिसिप्लिन को, अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से आपको मेरा पीएनएल थोड़ा ग्रीन दिखेगा और मेरा कुछ प्रॉफिट उसमें दिखेगा। तो मैं आपको पीएनएल शेयर करने वाला हूँ। तो मैं पीएनएल आपको कितने टाइम पीरियड का शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको पीएनएल मार्च मंथ के एंडिंग वीक का करने, मतलब अभी जो मेरा लास्ट वीक गया उसका करूँगा। चलिए मैं आपको पूरे मार्च का पीएनएल शेयर करता हूँ। इसके पहले भी मैंने काफ़ी लॉसेस किए, प्रॉफिट किए। मैं आपको बता दूं कि मैं वर्क जो करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैं बैंक निफ्टी के सेगमेंट में वर्क करता था लास्ट वन एंड हाफ ईयर से। मैं 1.5 साल से उसी में वर्क कर रहा था और उसमें काफ़ी प्रॉफिट लॉस एट द एंड में देखा जाए तो लॉस ही कर रहा था। फिर मैंने धीरे से अपने आप को स्लाइटली निफ्टी 50 के ऑप्शन में कन्वर्ट किया, बिकॉज वहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी की वॉलेटिलिटी में थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये निफ्टी थोड़ा सिस्टमेटिकली और थोड़ा स्लो प्रोसेस से चलती है। दैट्स वाई मैंने निफ्टी 50 को चूज़ किया। लास्ट 4 मंथ से मैं प्रॉफिटेबल जर्नी में आ चुका हूँ। छोटे छोटे अपने प्रॉफिट बना रहा हूँ और डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली ट्रेडर्स, होता क्या है मार्केट में, अगर आपने 1000 भी मंथ एंड में अगर 1000 भी अगर आप कमाने लग गए हैं तो बिलीव मानिए, आपको 1000 कमाने की कैपेबिलिटी अगर आ गई है मार्केट से, तो आपको 1000 को 1 लाख करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पूरा खेल क्वांटिटी का होता है। क्वांटिटी आपकी जितनी होगी उस हिसाब से आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, लेकिन कभी भी आप अपने जो रूल्स बनाते हो उसे उसे फॉलो करिए 1 या फिर 2 लॉट से। अगर आप 1 और 2 लॉट से बहुत अच्छा अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आप डेफिनेटली आगे चल के इन्फिनिटी आप जितना अमाउंट सोच सकते हैं मार्केट से बना सकते हैं। लेकिन आप रूल्स और माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी सब डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेड करना होगा 1 और 2 लॉट से। आज की कंडीशन में ऐसा है कि मैं जो ट्रेड करता हूँ अभी 2 लॉट से ही कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मैं जनरेट कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पीएनएल में लेकर चलता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि ये जो, इसको पहले मैं क्लियर कर दूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेरा अकाउंट है। कभी भी मैं वीडियोस डालता हूँ यूट्यूब में और इंस्टाग्राम चैनल में, तो दोनों ही चैनल में मेरा ये आपको यहाँ पर हमेशा लॉगिन आईडी यही दिखेगी, क्योंकि मैं आपके साथ फ्रॉड नहीं करना चाहता ना मेरे साथ। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड करते हैं और काफ़ी चीज़ें मेरे साथ भी गड़बड़ हुई है, पर मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ और आपको बिल्कुल क्लियर नॉलेज देना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। मैंने इस मंथ में, इस वीक में क्या प्रॉफिट जनरेट किया, चलिए मैं आपको पीएनएल में लेकर चलता हूँ। यहाँ चलते हैं कंसोल में। कंसोल में जाने के बाद यहाँ रिपोर्ट में क्लिक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं इसी में वर्क करता हूँ। और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं मार्च मंथ का लास्ट वीक करते हैं पहले, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अपन देखते हैं कि ऑलमोस्ट 13 तारीख से 19 तारीख तक का। इस वीक का रिजल्ट आपके सामने है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। 15,600 का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें मेरी ब्रोकरेज 1000 लगी है, जो कि बहुत अच्छी हमने ब्रोकरेज को यहाँ पर फॉलो किया है। और नेट प्रॉफिट मेरा 14,540 रुपये है। सो ट्रेडर्स, हम एक एक डे में जाकर के देखते हैं कि हमने क्या प्रॉफिट और क्या लॉस किया। हमारा लॉस जब हो रहा था तो हमने कितना लॉस लिया, और जब हमें प्रॉफिट हो रहा था तो हमने कितना प्रॉफिट लिया। तो एज़ यू कैन सी हेयर, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ। ट्रेडर्स में यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट डे जो मैंने प्रॉफिट किया इस वीक का वो 9,695 रुपये। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्किंग में आपको दिखाएगा। तो फर्स्ट वीक में मैंने वीक के फर्स्ट डे में मैंने जो प्रॉफिट किया वो 9,695 का। सेकेंड डे जो लॉस किया मैंने 5,030 रुपये का। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अमाउंट आते रहेगा, ठीक है। तो जो सेकेंड डे मैंने लॉस किया वो 5,030 रुपये का। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट बढ़ा था या लॉस, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ा था, उसके अगेंस्ट में मैंने सेकेंड डे जो लॉस किया मैंने प्रॉफिट से ही लॉस किया। फिर थर्ड डे मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो 6,000 का हुआ, 6,475 रुपीज़। फिर उसके बाद जो मैंने अगले दिन ट्रेड किया उसमें जो मुझे लॉस हुआ वो 1,400 रुपये का हुआ। फिर नेक्स्ट डे जो मैंने प्रॉफिट किया वो अराउंड 6,000 के अराउंड हुआ। सो ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो भी हैं आज की डेट में, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी से ट्रेड करते हों, उन सब की थ्योरी अगर आप देखेंगे तो मेजर थ्योरी आपकी यही निकल कर आएगी कि वो लोग जब भी प्रॉफिट करते हैं बड़ा करते हैं, और लॉस जब करते हैं तो वो बहुत छोटा लॉस करते हैं। हम इसके पहले जब हम लॉस मेकिंग ट्रेडर थे, या आप भी अगर इसी स्थिति में होंगे, तो आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि आप जब अपना ये PNL खोल कर देखते होंगे तो मेजरली आपके ग्रीन जो है वो छोटे होते होंगे और रेड और बड़े होते होंगे। होता क्या है, प्रॉफिटेबल तो आप भी हैं, लेकिन क्या होता है कि आप जनरली लॉस जिस दिन होता है हमें ऐसा, क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ, मैं भी खुद भी एक ट्रेडर हूँ, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जब लॉस होता है तो हम उस दिन रुकते नहीं हैं और अपना माइंडसेट पूरा खो देते हैं, साइकोलॉजी पूरी बेकार कर लेते हैं और कंटिन्यू लॉस पे लॉस। और ऐसा भी होता है कि हमारी जो कैपिटल फॉर एग्जांपल 50,000 है तो उसको हम 40,000 तक के लॉस में ले जा लेते हैं। तब जाकर भी हमारी आँख नहीं खुलती है, हमको लगता है कि अभी रिकवर कर लेता हूँ और डे एंड में आप फिर बहुत पछताते हैं। पर मार्केट की थ्योरी कुछ इस प्रकार है कि मार्केट आपका 100% कभी नहीं चलता है, जब भी चलता है एक रेशियो के हिसाब से चलता है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है मार्केट। जब भी आपको लॉस हो तो आप डेफिनेटली, अगर आप लॉस दे देते हैं तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन आपको लॉस कितना देना है वो प्री डिफाइन करिए। आप डिफाइन करिए कि मुझे जब भी मैं लॉस लूँगा 1,000 का लूँगा और प्रॉफिट होगा तो 2,000 का। सिर्फ अगर इस थ्योरी को ही लेकर चलेंगे आप तो आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, जब हमारा 1,000 का लॉस होता है तो हम यहाँ पर रुकते नहीं हैं, हम कंटिन्यू ट्रेड करते जाते हैं। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, पता नहीं आप कितने ट्रेड कर डालते हैं, और डे एंड में होता ऐसा है कि एक आध बार तो आप लॉस कवर कर लेते हैं और वो आपके माइंडसेट में फिट बैठ जाता है कि हाँ यार लॉस कवर कर सकते हैं आज ही की आज, क्योंकि एक आध दिन आपने ऐसा कर चुके हो। वो एक दिन आपकी ट्रेडिंग करियर को बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि किसी दिन आपसे गलती से वो लॉस कवर तो हो जाता है, पर नेक्स्ट डे या किसी और दिन आप वही सेम थ्योरी से काम करते हो तो बहुत बड़ा लॉस आप ले लेते हो। उससे अच्छा ये है कि मार्केट में अगर आपको काम करना है तो सिर्फ अपने लॉस और प्रॉफिट का रिस्क रिवॉर्ड जो आपने डिसाइड करे हो, प्री डिफाइन करे हो कि भाई मैं आज वर्क कर रहा हूँ, 1,000 का मैं लॉस लूँगा, 2,000 का मैं प्रॉफिट लूँगा, इसके अलावा मेरे को कोई और तीसरी मेथड नहीं चाहिए, तीसरा कुछ ज्ञान नहीं चाहिए। चाहे मार्केट का सेंटिमेंट कितने डाउन हो, अप हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। आप बिल्कुल फॉलो करिए अपने रूल्स को आप इस प्रकार से डिफाइन करिए कि मेरा मनी मैनेजमेंट इतना होगा, मैं पर डे 2 ट्रेड लूँगा। इस टाइप से आप अपने रूल्स को डिफाइन करिए। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत आती हो इन सब चीज़ों को फॉलो करने में, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि मार्केट ओपन होने के पहले आप एक पेपर और पेन लेकर के बैठिए, उस पर स्पष्ट लिखिए, क्योंकि डे स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छा कुछ प्लान करते हैं, डेफिनेटली हर कोई प्लान करता है कि मैं आज इतना लॉस लूँगा, इतना प्रॉफिट लूँगा,
पर हम बीच में भटक जाते हैं। तो आप क्या करिए कि पेन और पेपर लीजिए और उसमें लिखिए कि आज जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ। आज जो मेरा लॉस होगा, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा, उस हिसाब से आप अपना लॉस भी लिखिए और प्रॉफिट भी लिखिए, और उस कागज़ को अपने मॉनिटर के सामने, अपने स्क्रीन के सामने ज़रूर रखिए और उसे ही फॉलो करूँगा, ऐसा एक दृढ़ विश्वास बनाइए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि मार्केट में हमको किसी को नहीं हराना है। सेल्फ लड़ाई है, अपने आप से जीतना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, अपनी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे वर्क करना है मेन। अगर हम अपने आप से जीत जाते हैं तो मार्केट आपको डेफिनेटली बहुत पैसा देने वाला है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ लॉस कर चुका हूँ अपना दिमाग चला के। मैंने कई बार रूल्स को फॉलो करने की कोशिश किया, 1-2 दिन फॉलो किया, बाकी दिन मैं अपनी पुरानी मेथड में काम करने लग गया और मार्केट ने मुझे लॉस देना चालू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मुझे ये प्रॉफिट हुआ है जो आप यहाँ देख रहे हैं। मुझे प्रॉफिट तो बहुत बार हो चुके हैं और कई बार मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी किए हूँ, लेकिन वो मेरे पास रहे नहीं। रीज़न यही था कि मेरे पास कोई प्लान नहीं था, कोई सेटअप नहीं था जिस पे मैं ये काम कर सकूं। लेकिन अब मैं लास्ट 4 मंथ से प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ काम कर रहा हूं, अपने मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा हूं। सो मुझे ये प्रॉफिट आपके सामने यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। सो ट्रेडर, मैं आपको इस पूरे मार्च का P&L शेयर करता हूँ मेरा, कि मैंने पूरे मार्च में क्या किया। सो आप देख सकते हैं मार्च में वेडनेसडे से मार्च स्टार्ट हुआ है, तो ये पूरे मेरे मार्च का P&L आपके सामने है। सो ट्रेडर, मैंने पूरे मार्च में, अभी तो पूरा मार्च हुआ नहीं, अभी भी 2 वीक पूरे बाकी हैं। जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होगा मैं आपके साथ मंथ एंड में वो भी शेयर करूंगा। अब आप फ्रेंड्स ये देखिए कि मैंने यहाँ पर जो प्रॉफिट किया है वो 26,000 का किया है। तो ये प्रॉफिट छोटा नहीं है एज पर माई कैपिटल। चलिए मैं आपको अपना फंड भी दिखाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉफिट अगर कम है, तो एक्चुअल में ये प्रॉफिट बहुत है। बहुत इसलिए है क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये मेरे 30K के कैपिटल का प्रॉफिट है, जो कि ऑलमोस्ट 100% के अराउंड है। आप सोच के देखिए फ्रेंड्स, ये मत सोचिए कि अमाउंट छोटा है, इस ट्रेडर ने कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया है, लोग तो एक दिन में इतना कमाते हैं। आप देखिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI देखिए इसका कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। आप खुद सोचिए कि अगर ये 30K की जगह 3 लाख रुपए होता तो हम इस पर भी 3 लाख रुपए बना चुके होते एज पर माय रिजल्ट। तो आप ये सोचिए कि कभी भी हमको जो फॉलो करना है रूल्स 1 और 2 लॉट में ही करना है। 1 और 2 लॉट में हम जब रूल्स को फॉलो करने में सक्षम हो जाएंगे तो हम हमारी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको अपना फंड भी दिखा देता हूँ, कोई आपको गलत फहमी ना रहे करके। पहले मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, बैक चलते हैं। सो ट्रेडर, ये आप मेरा फंड देख सकते हैं 38,000। मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं क्या करता हूँ कि 1 मिनट थोड़ा ब्रश सिलेक्ट कर लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 38,000 जो प्रॉफिट है, तो मैं क्या करता हूँ जनरली मैं फ़ंड हमेशा 30,000 का मेंटेन रखता हूँ, और 30,000 के फ़ंड में जो भी मुझे प्रॉफिट होता है वो मैं निकाल लेता हूँ। अगर लॉस होता है तो उसमें और ऐड करता हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है। फ़ंड को मैं ज़्यादा भी नहीं रखता हूँ और कम भी नहीं रखता हूँ, 30,000 में हर दिन मेंटेन करता हूँ, क्योंकि मैं डेली 2 ट्रेड लेता हूँ। 2 ट्रेड में ऐसा होता है कि मेरी जो रिस्क लिमिट है ऑलमोस्ट 4 to 5,000 के अराउंड रहती है मैक्सिमम, और प्रॉफिट मेरा 6K टू वो जितना भी चले जाए, 10 प्लस भी हो जाए, जो कि मैं ले भी चुका हूँ कई बार। तो ये होता है मेरा रिस्क रिवॉर्ड के अंदर में। तो कभी कभी मैं 2 ट्रेड लेता हूँ, तो 2 ट्रेड में कभी कभी पहला ट्रेड अगर मेरा फेल हो जाता है, जिसमें मेरा 2-3 हज़ार रुपये 4,000 रुपये चला जाता है, तो इसलिए मेरे स्ट्राइक प्राइस में ले सकूँ, जो स्ट्राइक प्राइस में लेता हूँ उसके लिए ही मैं 30,000 को मेंटेन करता हूँ। जनरली दो लॉट के लिए 20,000 भी काफ़ी है, इनफ है, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा इसलिए रखता हूँ कि कभी मेरा अगर स्पाइक की वजह से बड़ा लॉस हो जाए तो मैं अगला ट्रेड जो लेना चाहता हूँ, सेकेंड ट्रेड, वो मैं ले सकूँ। इस थ्योरी से मैं काम करता हूँ।
तो ये मेरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एक बार और आपको वहाँ पर ले जा कर के दिखा देता हूँ ताकि कुछ भी कन्फ्यूज़न ना रहे। रिपोर्ट में चलते हैं, P&L में चलते हैं। ये पूरा मंथ का आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये रिफ़्रेश भी कर देता हूँ आपके सामने। सो ट्रेडर पैसे तो बनते हैं और मैंने तो कोई बहुत ख़ास पैसे नहीं बनाए। अगर रुपीज़ टर्म्स में बोले तो 20-25 हज़ार रुपये कोई भी ट्रेडर एक दिन में और इससे ज़्यादा भी बना लेता है, लेकिन हमें सिर्फ प्रोसेस में ध्यान देना है, प्रॉफिट में नहीं। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, और मैं आपके सामने हमेशा रहूँगा क्योंकि क्वांटिटी में बढ़ाऊँगा। मेरा साल एंड का एक लक्ष्य है, उसको भी मैं फॉलो करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 100 क्वांटिटी में ये प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ तो मैं आगे चल के इसको डेफिनेटली 1000 भी क्वांटिटी करूँगा। और इसी को आप फिर 26K को 2.6 लाख भी समझ सकते हैं, जो आगे चल के मेरे साथ ये कहानी बनेगी। और हर ट्रेडर ने इसी तरीके से काम किया है। पहले छोटी क्वांटिटी में अपने रिस्क रिवॉर्ड को, मनी मैनेजमेंट को फोकस किया है, उसके बाद ही उन्होंने क्वांटिटी बढ़ाई है। सो ट्रेडर, अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन आया हो या थोड़ा भी आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा कि कैसे मैं वर्क करता हूं, कैसे मैं काम करता हूं। पर मैं थोड़े से सब्सक्राइबर भी थोड़े चाहता हूं कि सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा हो, जिससे मैं सभी को अच्छे से सिखा पाऊँ। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू गाइस। मिलते हैं मंडे लाइव ट्रेड के साथ में।